हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का एक न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर 3। ठीक है, तो ये क्या है? चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। यानी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मनी के बारे में और क्रेडिट के बारे में। यानी ये पूरा चैप्टर जो है आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड होगा, जहाँ पे आप ये जानेंगे कि मनी का मीनिंग क्या होता है, क्यों हम मनी को यूज़ करते हैं, मनी के क्या फंक्शंस होते हैं और कैसे हम किसी पर्सन से या किसी भी बैंक से क्रेडिट लेते हैं। ठीक है, कैसे बैंक हमें क्रेडिट देती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी जनरल अवेयरनेस को भी ये चैप्टर इंक्रीज़ करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दैट हम सभी जानते हैं कि मनी क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। यानी इसके थ्रू हम क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। तो इस चीज़ को समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे दैट मीनिंग क्या होता है मनी का। ठीक है, यानी मनी है क्या? मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बाय विच वी कैन एक्सचेंज एनी टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी क्या है मनी? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिससे कि आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हो। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। आपको चाहिए फ्रूट्स, तो आप क्या करोगे? शॉपकीपर के पास जाओगे फ्रूट्स लेने के लिए। क्या लेके जाओगे? थैला तो लेके जाओगे, लेकिन और क्या लेके जाओगे? मनी। ठीक है, पैसा। जब तक पैसा नहीं दोगे उसको तो वो फ्रूट्स कैसे देगा तुम्हें? तो मनी लेके जाएंगे। ठीक है, तो अब तुम जब मनी उसको दे रहे हो, ठीक है, और वो तुम्हें क्या दे रहा है? फ्रूट्स। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, जिसके थ्रू आपने जो फ्रूट्स हैं उससे एक्सचेंज किए मनी के बदले में। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि मनी क्या है? एक सिंपल सा मीनिंग हो गया दैट मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बाय विच वी कैन परचेज और वी कैन एक्सचेंज एनी टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर सेकंड चीज़ क्या आती है कि मनी जो है ना वो एक वेरीफेबल रिकॉर्ड है। ठीक है, यानी एक लीगल रिकॉर्ड है, एक लीगल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसको कि सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप जब फ्रूट सेलर के पास गए कि भाई हमें जो है फ्रूट्स दे दो और बदले में ये पैसे ले लो, तो वो मना कर दे कि नहीं भाई मैं नहीं ले रहा पैसे, मैं नहीं इनको एक्सेप्ट करूँगा। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मनी क्या है? एक्सेप्टेबल है बाय एवरीवन एंड एवरीवेयर। ठीक है, यानी आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, किसी के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा रीपेमेंट ऑफ डेट्स कर सकते हो इसका। ठीक है, यानी आपने किसी से लोन लिया हो तो आप उससे लोन पे करना हो या कुछ भी करना हो तो आप रीपेमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल सी चीज़ है, मनी क्या हो गया? एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया जिससे आप गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हो और ये एवरीवेयर यूज़ होगा, यानी एक्सेप्टेबल होगा बाय एवरीवन। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आती है दैट हाउ मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी मनी जो है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे है? ठीक है, तो आपने देखा होगा हम सुबह से लेकर शाम तक कई बार मनी को यूज़ करते हैं फॉर परचेजिंग वेरियस टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपने कभी ये सोचा कि क्यों हम मनी के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करते हैं? क्यों हम मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं? आज समझेंगे क्यों बोलते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है? सिंपल सा रीज़न है कि जिस भी पर्सन के पास मनी होता है, ठीक है, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विसेज दैट ही और शी माइट वांट। यानी जब किसी पर्सन के पास मनी होता है तो वो ईजिली क्या कर सकता है? कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी कमोडिटी परचेज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान क्या चाहता है? मनी प्रेफर करता है लेना। ठीक है, अगर आप जो फ्रूट सेलर है उसको मनी के बदले कोई और चीज़ दोगे तो वो प्रेफर नहीं करेगा, मनी लेना प्रेफर करेगा। ठीक है, तो इसके लिए, इस चीज़ को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल है कि एक शू मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, अब जो शू मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है? शूज़ मैन्युफैक्चर करता है। तो उसको क्या करना है? अपने शूज़ को सेल करना है मार्केट में और उसके बदले में वीट परचेज़ करने हैं। ठीक है, वीट बाय करने हैं। तो अब ये क्या करेगा जाके मार्केट में कि ये सबसे पहले शूज़ को सेल करेगा। ठीक है, शूज़ को सेल करने के बदले में ये क्या रिसीव करेगा? मनी। अब फिर इस मनी को वो किस चीज़ के लिए यूज़ करेगा? वीट परचेज़ करने के लिए। तो हमने क्या देखा? शूज़ के बीच में और वीट के बीच में
क्या आया, मनी। सो इसलिए मनी क्या हो गया, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। शू मैन्युफैक्चरर ने शूज़ सेल किए, उसके बदले में उसने मनी रिसीव किया, इस मनी से उसने व्हीट परचेज किए। तो इस तरीके से मनी जो है क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखो ब्रेड है, ठीक है, किसी इंसान के पास ब्रेड थी और उसको ख़रीदनी क्या थी, कैंडीज़ टॉफ़ीज़ ख़रीदनी थी। तो ये क्या करेगा पर्सन कि ब्रेड बेचेगा मार्केट में, उसके बदले क्या रिसीव करेगा, मनी, और इस मनी से क्या परचेज़ करेगा, कैंडीज़। तो अगेन यहाँ पे मनी क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इस तरीके से हम जो है मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद बात आती है कि मनी से हम और क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे हम सिंपल सी शॉर्ट सी लैंग्वेज में मनी के कुछ फंक्शंस बताएंगे। तो सबसे पहला फंक्शन तो क्या हो गया, मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी बताया हुआ है कि कार जो है किसी ने सेल करी, उसके बदले में उसको मनी मिला और उस मनी से उसने फ्रूट्स परचेज कर लिए। उसके बाद एक और काम क्या होता है मनी का, कि ये यूनिट ऑफ अकाउंट होता है। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि आप किसी भी चीज़ की, किसी भी कमोडिटी की, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, वैल्यू डिसाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मनी। अगर आपके पास बुक है, आप उसकी वैल्यू डिसाइड कर सकते हो, किसी भी फ्रिज की, टीवी की, कूलर की, हर एक चीज़ की वैल्यू डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये यूनिट ऑफ अकाउंट हो गया। उसके अलावा आप इसको स्टोर करके रख सकते हो मनी को, ठीक है। यानी आप कोई चीज़ को स्टोर करके रखना चाहोगे, कोई कमोडिटी को स्टोर करके रखना चाहोगे, तो हो सकता है वो कुछ टाइम बाद आपकी ख़राब होने लग जाए, लेकिन मनी जो है उसको आप बहुत सालों तक यूज़ कर सकते हो, बहुत सालों तक स्टोर करके रख सकते हो। अगर आपने आज एक 500 रुपये का नोट जो है स्टोर करके रखा और आप उसको 5 साल बाद भी अगर निकालते हो तो आप उसको सेम वे में यूज़ कर सकते हो, उसकी वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ है तो डिमोनेटाइजेशन का जो केस है वो एक्सेप्शनल है, ठीक है। तो ये इसके काम हो गए। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है मन में कि जब से हम ह्यूमन बीइंग्स ने जो भी एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट किया, तब से तो जो मनी है वो यूज़ में नहीं था, मनी जो है बाद में आया। तो मनी से पहले हम क्या यूज़ करते थे, यानी व्हाट बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ मनी। सो इसका आंसर है कि जब भी हमारा मनी इवॉल्व हुआ, उससे पहले हम एक सिस्टम यूज़ करते थे फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उस सिस्टम को हम बोलते थे बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, बार्टर सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, देखो सिंपल सा फंडा है कि बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज को विद द हेल्प ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी यहाँ पे मनी नहीं है, तो अब जो भी चीज़ आपके पास है, जो भी कमोडिटी आपके पास है, उसके बदले में आप कोई नई कमोडिटी परचेज करोगे। तो ये जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे जो पिक्चर है इसमें क्या शो किया हुआ है कि एक पर्सन है जिसके पास क्या है, बनाना, ठीक है, और दूसरे पर्सन के पास क्या है, एप्पल। अब अगर इस पर्सन को एप्पल ख़रीदने हैं तो ये क्या करेगा, इससे एप्पल ख़रीदेगा और इसके बदले में इसको बनाना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज हो रही है, यहाँ पे मनी का यूज़ नहीं है। तो ये जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो ये जो बार्टर सिस्टम था वो ओल्ड मेथड था एक्सचेंज का, यानी पुराने टाइम में इस मेथड को यूज़ किया जाता था। आज के टाइम में तो हम क्या यूज़ करते हैं, मनी, ठीक है। तो ये पुराने टाइम में किया जाता था, कब, जब हमारा मनी जो है इन्वेंट नहीं हुआ था, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी। उसके बाद अगली चीज़ क्या है कि एक सिस्टम है एक्सचेंज का, बार्टर सिस्टम, जहाँ पे हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ गुड्स। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, एक और बार एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम दैट ये क्या है, मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, ठीक है। इनके पास क्या है, सेब है, एप्पल है, और इनके पास क्या है, मुर्गा, ठीक है, हैन है, हैन बोल सकते हो। तो अब ये क्या चाहता है, मिस्टर ए इस हैन को परचेज करना चाहता है, ठीक है। अब भाई जब मिस्टर ए जो है मिस्टर बी से हैन लेगा तो बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। अब उसके पास मनी तो है नहीं, तो मिस्टर ए जो है क्या देगा मिस्टर बी को, एप्पल, और मिस्टर बी जो है मिस्टर ए को क्या देंगे, हैन। तो इस तरीके से यहाँ पे गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज हो रहा है, यानी एप्पल और हैन का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा। सो दिस सिस्टम इज़ नोन एज द बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे मनी का यूज़ नहीं होता, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
उसके बाद क्या होता है कि बार्टर सिस्टम आपका तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ पे कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो बिटवीन द बायर एंड सेलर। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है दैट व्हाट इज़ द कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, व्हाट डू यू मीन बाय द कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो हम डिस्कस करेंगे इसको। देखो, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है। कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज अ सिचुएशन वेयर what a person desire to sell is exactly what the other wishes to buy। यानी ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आप जो चीज़ सेल करना चाहते हो सामने वाला वही चीज़ परचेज करना चाहता है। ठीक है, और आप जो चीज़ परचेज करना चाहते हो सामने वाला वही चीज़ सेल करना चाहता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, इसको वापस से इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। कैसे कि भाई मिस्टर ए के पास क्या है, एप्पल, मिस्टर बी के पास क्या है, हैन। तो ये लोग जब तक एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर सकते जब तक मिस्टर बी को एप्पल ना चाहिए हो और मिस्टर ए को हैन ना चाहिए हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर बी को एप्पल चाहिए लेकिन मिस्टर ए को हैन नहीं चाहिए तो ये ट्रांजैक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि जब मिस्टर ए को हैन चाहिए ही नहीं तो उसका यूज़ क्या करेंगे। ठीक है, क्यों एक्सचेंज करेंगे। उसके साथ ही अगर एक और एग्जांपल लें कि मिस्टर ए को तो हैन चाहिए लेकिन मिस्टर बी को एप्पल नहीं चाहिए तो भी ये ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या होता है, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है कि जो मिस्टर ए की जो वांट है, मिस्टर ए जो ख़रीदना चाहते हैं वही मिस्टर बी सेल करना चाहते हो, और जो मिस्टर बी परचेज करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, वही मिस्टर ए बेचना चाहते हो। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंस है कोइंसिडेंस, इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी बायर और जो सेलर हैं उनकी जो वांट्स हैं वो एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ होती है बार्टर सिस्टम में। मतलब जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक बार्टर सिस्टम नहीं हो पाएगा सक्सेसफुली। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बार्टर सिस्टम की। इसीलिए हम लोगों को मनी की नीड हुई, क्योंकि मनी से क्या होता है, सब चीज़ बहुत सिंपल हो जाती है कि हम क्या करते हैं, सीधे सीधे अपनी चीज़ों को मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं और उस मनी से हम कोई भी और चीज़ परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर यहाँ पे जो है मनी का इन्वॉल्वमेंट होता तो मिस्टर ए क्या करते, अपने एप्पल सेल करते और क्या ले लेते, मनी ले लेते। ठीक है, इस मनी से हैन परचेज़ कर लेते। सेम चीज़ है, ये भी क्या करते, हैन परचेज़ करते, सॉरी हैन सेल करते, मनी ले लेते और उस मनी से एप्पल परचेज़ कर लेते। तो ये कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाली प्रॉब्लम नहीं होती। इसको ऐसे पर्सन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती जो इसकी हैन खरीद ले और बदले में एप्पल दे दे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है बार्टर सिस्टम की। यहीं पे सेम चीज़ जो है एक और चीज़ एक्सप्लेन करिए यहाँ पे, दैट इफ़ द शू मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज़ फॉर वीट विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, he would have to look for a wheat growing farmer who not only want to sell wheat but also want to buy the shoe in exchange। यानी हमने जो एक एग्जांपल डिस्कस किया था ना शू मैन्युफैक्चरर का, जिसने क्या किया था, शूज़ को बेच के मनी लिया था और मनी के यूज़ से वीट खरीदे थे। अगर वहाँ पे सोचो मनी ना होता तो क्या होता, शू मैन्युफैक्चरर को एक ऐसे इंसान की तलाश होती जो कि उसको वीट दे सके और बदले में उससे शूज़ ले सके। ठीक है, यानी कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की तलाश होती। तो ये प्रॉब्लम होती है बार्टर सिस्टम में, इसीलिए हम क्या करते हैं, मनी को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं ताकि ये जो दो प्रॉब्लम्स हैं कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, ये जो सॉल्व हो सकें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर बोथ पार्टीज़ जो हैं वो एग्री नहीं हो जाएंगी एक दूसरे की चीज़ों को ख़रीदने और बेचने के लिए, तब तक जो है कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होगा। ठीक है, सो समझ में आ गया होगा अब कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है। उसके बाद हम एक और चीज़ बताते हैं कि एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे बार्टर सिस्टम यूज़ होता है, मनी यूज़ नहीं होता, उसको हम बोलते हैं सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कमोडिटी। तो याद रखना, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के लिए कुछ एक्स्ट्रा टिप दे रही हूँ कि बार्टर सिस्टम जिस इकोनॉमी में होता है जहाँ पे मनी का यूज़ नहीं होता उसको हम बोलते हैं सीसी इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं, इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज़ इन यूज़, मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी जिस इकोनॉमी में मनी जो है एग्जिस्ट करता है वहाँ पे जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम है वो अलग हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, फिर वो टेंशन हमको नहीं लेनी पड़ती। इसके लिए वापस से उसी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं
कि अगर यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट है तो इंसान जो भी जिसके पास ब्रेड है वो क्या करेगा, सेल करके मनी ले लेगा और उस मनी के बदले में कैंडी परचेज कर लेगा। ठीक है, तो ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, यहाँ से हम अगेन समझ सकते हैं कि मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके थ्रू आप अपनी कोई भी नीड्स को ईजिली सेटिस्फाई कर सकते हो। आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की नीड नहीं होगी, यानी आपको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं होगी जो कि आपकी चीज़ को परचेज़ करे और आपको वही चीज़ बेचे जो चीज़ आप चाहते हो। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मनी है वो क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी ये आपकी यानी बायर की और सेलर की दोनों की वांट्स के बीच में एक मीडियम का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आज के टॉपिक में हमने मनी को डिस्कस किया, उसके बाद हमने बार्टर सिस्टम को डिस्कस किया, यानी जब मनी नहीं था तब हम क्या करते थे, ये चीज़ हमने डिस्कस करी। तो आई होप कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी और एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो तक भी बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी फॉर्म्स में हमारे पास मनी होता है, यानी किस किस तरीके से हम मनी को अपने पास रखते हैं। ठीक है, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी नई वीडियो में। तो अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसको तो आप और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो, नॉर्मल लोगों के साथ, क्योंकि अवेयरनेस ही बढ़ेगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपका जो सिलेबस है अच्छे से कंप्लीट हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।